श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंताओं की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे। चिंता बदलेगी चिंतन में, और रोम रोम पुलकित होगा। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिमझिम घन बरसेंगे। संकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। शिव मार्ग की पगडंडी पर तुमको धीरे धीरे चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। जब इस क्रमबद्ध पर्याय का, इन महान सिद्धांतों का हम श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। और अब इन सिद्धांतों को जो समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन में आत्मसात कराने वाले हैं, ऐसे हमारे गुरुजन डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा साहब, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बदला तो नहीं ले रहे हो? मैंने बहुत प्रश्न किए थे तुमसे। विधिवत तरीके से, जिन्होंने शास्त्री का कोर्स तो नहीं किया है, पर जो कहते हैं मैंने 5 बार पूरे जीवन में शास्त्री की है, ऐसे डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा हम सबके बीच पधारे हैं। आपसे प्रश्न है भाई साहब, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, सब जगह जाते हैं, सबसे बहुत अच्छे अच्छे परिचय हैं। आपका जो सुपुत्र है, पिछली साल ही उसने 10वीं कक्षा पास की। आप उसे किसी बड़े से स्कूल में, बड़े से कॉलेज में, अमेरिका, लंदन, कहीं भी भाई साहब पढ़ा सकते थे, पर आपने अपने बच्चे का, जिसका नाम है आर्जव गोदा, उसका इसी साल स्मारक में एडमिशन कराया। आदरणीय भाई साहब, आपने ऐसा क्या देखा जो आपने अपने बच्चे का एडमिशन स्मारक में कराया? करने योग्य काम तो यही है, दूसरा कोई करने योग्य काम नहीं है। लौकिक पढ़ाई करके आपके बच्चे ने बीकॉम किया, आपने क्या किया था वैसा? आप क्या कर रहे हैं अभी? बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस कर रहे हैं। पढ़ाई कहां तक की आपने? इंटर है। वो पढ़ाई क्या काम आ रही है आपके बिजनेस में? सीधी सी बात है, कुछ काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आती है सच में। उसको मैथ्स पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने एमए किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। आज आपकी लाइफ में आपकी वो पढ़ाई क्या काम आ रही है? बोलो। सब सारे बिजनेसमैन लोगों से पूछ रहा हूँ, जॉब करने वालों से पूछ रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करने वालों से पूछ रहा हूँ। वो लैब में ले जाकर के आपको वहां क्लास में, 10th क्लास के अंदर लैब में ले जाते थे और वहां वो ये नापते थे, उसमें वो क्या क्या काम आ रहा है, काम क्या आ रही है वो चीज? जीरो है ना वो। मैं तो लेट हो गया, मेरा बस चलता तो मैं तो बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजता। मैं सच कह रहा हूं। क्या पढ़ाना है अपने को? 2 चीज काम आएगी जिंदगी में। बोलना आना चाहिए उसको, हिंदी आनी चाहिए, एक इंग्लिश आनी चाहिए, और थोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। इसके अलावा और लाइफ में कुछ चाहिए क्या? बोलो ऋषभ। 3 के अलावा चौथी चीज आपके कुछ काम आ रही है क्या? बिल्कुल जीरो लगती है, बिल्कुल जीरो लगती है वो सारी चीज। और ये जैन तत्व ज्ञान वो है जो जीवन जीना सिखाता है। ये जीवन है भाई साहब। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं जीता हूं जैन दर्शन को, इसलिए कह रहा हूं मैं। जो कुछ मतलब नहीं है पूरी दुनिया से, कौन पूछ रहा है, कौन नाम ले रहा है, कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूं मैं। तो जो चीज मुझे अच्छी लगी, उसका भी निर्णय था, उसकी मम्मी का निर्णय था, बच्चे का निर्णय था, हमारा भी निर्णय था, हमारी भी भावना थी कि वो क्या करना है। दुनिया भर के ऑप्शन खुले हुए थे उसके पास में, जो चाहता वो कर सकता था। लेकिन बचपन से ही उसके भी दिमाग में सेट था कि मुझे तो शास्त्री करना है, बस कुछ नहीं, मुझे जैन दर्शन पढ़ना है। अभी अनेकान जी ने कही ना जैसी बात, जनवाणी की सेवा करना है हमारे को, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने भी बचपन से यही सोचा था, कुछ नहीं किया, मैं एक ही काम करना है, बस जनवाणी की सेवा करनी है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है। कठिन तो जरूर था, एक ही बच्चा था, और मेरे से ज्यादा तो वो, उनसे पूछोगे तो पता लगेगा ये क्या बात है। पूछने ही वाले हो अभी, कुछ शायद कुछ तो पूछोगे ना उनसे, तो वो जवाब देंगे वो उसके बारे में। वो तो भाई कुल मिलाकर के बात ये है
देखो, मैं और बहुत सारी बातें कह सकता हूं, समय की सीमा है, लेकिन इतना समझ लीजिए आप, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा चोर बने, कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा बेईमान बने, हत्यारा हो, है ना, गलत काम करे, सप्त व्यसनों में लिप्त रहे, शराब पीवे, मांस भक्षण करता हो, खोटे काम करता हो, पुलिस उन्हें पकड़ कर, कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन कौन सी ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा के अंदर ये सारी बातें सिखाई जाती है? जहां शिक्षा नहीं, संस्कार दिए जाते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बच्चे को पढ़ाएंगे, वहां संस्कार नहीं दिए जाएंगे। हर जगह पर संस्कार की कीमत है। आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे, आपने किसी व्यक्ति को अपने यहां कर्मचारी के रूप में रखना है, आपको रखना है, अपने ऑफिस में जॉब के लिए किसी लड़के को रखना है, घर में काम के लिए रखना है, नौकर रखना है, सर्वेंट रखना है। कितना पढ़ा लिखा है ये जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन आपको पता लगा कि थोड़ा सा हेरा फेरी करता है, भाई साहब आप रखेंगे कि आपके बिजनेस में? नहीं रखेंगे। मुन्ना भाई थोड़ा सा झूठ बोलता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, रखेंगे आपके यहां काम पे? झूठ बोलने वाला नहीं चलेगा। बोलो भैया आपके यहां बिजनेस है, थोड़ा गुस्सा तेज है उसका, पलट करके सामने जवाब दे देता है, आप रखने के लिए तैयार हैं क्या? आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति गुस्से वाला नहीं हो, जो व्यक्ति घमंडी नहीं हो, जो मायाचारी नहीं हो, जो चोर नहीं हो, जो बदमाश नहीं हो, जो बेईमान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। लेकिन मुझे ये बतलाइए, दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में ये बातें सिखाई जा रही है? हमारे महाविद्यालय को छोड़कर ये संस्कार दिए जा रहे हैं। वहां पर हमारे वहां व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। टोडरमल महाविद्यालय में, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में शास्त्री नहीं कराई जाती है। शास्त्री तो यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, शास्त्री तो राजस्थान यूनिवर्सिटी दे रही है, शास्त्री तो संस्कृत यूनिवर्सिटी दे रही है। हम तो वहां चेतन भगवान बनाते हैं, वहां भगवान गढ़े जाते हैं भाई साहब, वहां परमात्मा बनाए जाते हैं, वहां संस्कार दिए जाते हैं, वहां लाइफ में सुखी कैसे रहना है ये कला सिखाई जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको अपना बच्चा इंजीनियर चाहिए कि बच्चा सुखी चाहिए? बोलो, आपको अपना बच्चा डॉक्टर चाहिए या सुखी चाहिए? आपको अपना बच्चा बिजनेसमैन चाहिए या सुखी चाहिए? अरे कुछ भी कर तो सुखी रहे, यही तो चाहिए ना। हर माता पिता का एक ही तो सपना है, बच्चे बस जैसे भी है तू सुखी रहे, तू सुखी रहे। अरे कुछ भी कर रहा हूं, आज इंटरकास्ट मैरिज के लिए बच्चे क्यों, माँ बाप क्यों तैयार हो जाते हैं? अब तू यार कोई बात नहीं, तू सुखी रहे। लास्ट में आकर के घुटने टेक देते हैं ना आखिर, किस लिए? भाई अब ठीक है, अब तेरी खुशी में हमारी खुशी, अब क्या करें, अब एक ही बेटा, अब तेरे को छोड़ेंगे तो है नहीं, तेरे को समझा करके देख लिया, अब तू घर छोड़ने की बात कहता है, आत्महत्या करने की बात कहता है, अब तू तेरे को जो करना है कर ले, कोई बात नहीं, तू सुखी रहे। तैयार हो जाते हैं ना इसी के लिए। माने कुल मिलाकर के फाइनली हम अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, वो कुछ भी कर रहा हो। और सुखी कैसे हुआ जाता है, ये बात जैन तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। कि जैन दर्शन के संस्कारों के बिना सुखी होने की बात नहीं मिलेगी, इसलिए हमने बच्चे को वहां भेजा। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने बताया। मेरा एक प्रश्न जो मैंने संदीप जी भाई साहब से पूछा था, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि लोगों को लगता है अब तो बहुत बड़े विद्वान बन गए, अब जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती हैं, पर क्या आपके जीवन में भी कोई समस्याएं आती हैं? और आती हैं तो उन्हें आप किस प्रकार हैंडल करते हैं? थोड़ा समाज को आप बता देंगे तो समाज बहुत लाभान्वित होगा। भैया मनुष्य जीवन ही समस्याओं का नाम है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अभी तो चर्चा चल रही थी, उदय तो सबके साथ में आता है, बदलता रहता है। हाँ, पार्श कुमार मुनिराज की चर्चा चल रही थी, ऋषभ कुमार की चर्चा चल रही थी, सबकी चर्चाएं अपन ने देखी, कितने मुनिराजों के प्रसंग देखे। उदय तो सबके साथ में बदलता है, और समस्याएं हर व्यक्ति की अपने अपने लेवल पर होती है। मैं आपको समस्याओं की बात बतलाऊं, एक घटना मुझे याद आ गई। हम 2-4 साल पहले की बात है, हम शिकागो से हमें आना था, न्यू जर्सी में शिविर था हमारा, हम लोग वहां पहुंच गए। दादा, स्वर्ण जयंती के पहले की बात है भाई साहब, दादा के रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सीधे चल नहीं सकते थे। स्वर्ण जयंती महोत्सव के तत्काल बाद में उनका 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, दादा का। शिकागो से निकले, वहां से निकले, 10 बजे की फ्लाइट थी, सुबह 7 बजे घर से निकल गए, न्यू जर्सी पहुंचना था।
11 साढ़े 11 बजे तक वो न्यू जर्सी पहुंचने वाले थे, हम लोग पहुंच चुके थे। वो वहां पहुंचे, सामान चले गया उनका। अब वो फ्लाइट के लिए गए, फ्लाइट लेट, बैठे रहे। सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा लाए नहीं थे, थोड़ा बहुत कुछ करके आए थे, फ्लाइट लेट हो गई, वहीं बैठे रहे। फिर फ्लाइट और लेट, सूचना आ गई कि भाई ये फ्लाइट थोड़ी देर से। फिर थोड़ी देर बाद में पता लगा कि वो फ्लाइट में बैठ गए हैं, फ्लाइट में बैठ गए, अब रवाना होने वाली है। फिर मालूम चला कि जिस फ्लाइट के अंदर बैठे हैं वो फ्लाइट नहीं उड़ रही है। 2 घंटे हो गए, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी। 2 घंटे वहां बैठे रहे। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उनको वहां से उतार दिया गया। इसलिए उतार दिया गया कि फ्लाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो वापस वहां उतर गए। वापस उतरने के बाद में कहा कि अब आपको नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। हमारे पास में सूचना आ गई वहां कि वो नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर दोपहर में 3 बजे रवाना होने वाले हैं। इस एयरपोर्ट पर ही है वो, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, दादा भाई दोनों साथ में हैं। अब कमर में खतरनाक दर्द है, 3 बजे फ्लाइट से आएंगे, वो 3 बजे निकलेंगे वहां से। ठीक है, 3 बजे फ्लाइट का समय हुआ। बीच में उनके एयर टर्मिनल चेंज हुए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, कुछ बड़ी कितनी समस्याएं। 3 बजे फाइनली वो फ्लाइट में बैठ गए। हमारे पास में सूचना आ गई, उन्होंने कॉल कर दिया, मैसेज मिल गया कि 4:30 बजे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाना है। अब वो फ्लाइट के अंदर उड़े। उड़ने के बाद में क्या हुआ, 3 बजे वो फ्लाइट में उड़े और 1-1.5 घंटे में ही, जो फ्लाइट करीब 2 घंटे में पहुंचने वाली थी, 1.5 घंटे में फ्लाइट उतरी। और उनसे जो है उन्होंने देखा इतनी जल्दी कैसे आ गई फ्लाइट। तो मालूम चला आगे कहीं भयंकर तूफान आने वाला था। वो फ्लाइट दोबारा घूम करके शिकागो ही उतर गई। फिर वहीं वो रात को 3 बजे वो वहां पहुंचे, फ्लाइट दूसरी हो गई। फिर वो टिकट मिले नहीं, वो उनमें चेंज हो गया, फिर दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट ली। रात को 3 बजे पहुंचे वो वहां। अब 3 बजे पहुंच गए तो उन्होंने पूछा सामान। बोले सामान तो अभी नहीं मिलेगा, सामान तो कल मिलेगा आपको, अभी यहां तो हमारे पास में तो है नहीं इस तरह का सामान। अब वो 3 बजे उनको ले आए, होटल में आ गए, सामान लगेज कुछ था नहीं। अब वो वापस दूसरे दिन किसी के साथ में, क्योंकि पहचानता कौन उनके सामान को, लगेज को, उनके साथ में फिर एयरपोर्ट पर गए सामान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपका सामान तो है ही नहीं हमारे पास में। कि क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो सामान हमारा बुक करवाया नहीं था। अमेरिकन एयरलाइन से आए थे, पहले यूनाइटेड एयरलाइन से आने वाले थे। लगेज दिया था उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइन के पास में, सफर करके आए अमेरिकन एयरलाइन से। बोले आपने तो लगेज हमारे दिया ही नहीं था, आपको मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। यूनाइटेड एयरलाइन वालों के पास में गए तो उन्होंने कहा पैसेंजर ने हमारे यहां फ्लाई नहीं किया, आप लगेज मांग रहे हो? वो हमारे यहां उड़ा ही नहीं है। 3 दिन तक मैं बात बतला रहा हूं, हमारे सबके दादा, क्या उनकी बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समस्याओं की, कैसी समस्याएं आती है। मैं अभी अपनी कहानी नहीं सुना रहा आपको कि कैसी क्या घटनाएं घटती है। मैंने दादा के व्यक्तित्व में भी, उस उम्र में भी इतनी परेशानियां झेल करके भी सिर्फ एक बात दिमाग में रहती है, जिनवाणी की प्रभाव ना करना, बस। ये तत्वज्ञान जन जन तक पहुंचे, इसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं है। क्या प्रेरित कर रहा है उनको, क्या प्रेरित कर रहा है इस उम्र में, 85 साल की उम्र में? चला नहीं जा रहा है, शक्ति नहीं है, एक ही काम है, लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आज भी यदि सुनने के लिए आप यहां बुलाएंगे ना शाहदरा में, तो दादा आज गारंटी देता हूं आपको आने के लिए तैयार है। आप मन से बुला करके देखिए, वो आएंगे यहां, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेंगे आपको। तो ये सब उत्साह के काम है। आपने पूछा समस्याएं आती है क्या? समस्याएं तो बहुत आती है। ये तो दादा की घटना याद आ गई थी, हमारी भी लाइफ में आती है, रोज की समस्याएं हैं। अब कहां कहां तक समस्याएं बतलाएं, सब लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहां पर। घर की समस्याएं तो है ही भाई, मनुष्योचित समस्याएं तो होगी ना। मनुष्य गति की जीव है, यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से वहां भाग रहे हैं। हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, बच्चे नहीं है, उधर बच्चे का काम है, उसका काम है, घर की दुनिया भर की झंझटें नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कहता, किसी नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे समाज के किसी वरिष्ठ विद्वान ने मेरे से, कई भाई संजीव, शिविर में जाना होता है प्रवचन के लिए 4 दिन के लिए, तो 4 दिन की सब्जी लेकर के आना पड़ता है, रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मेरे तो पिताजी हैं, सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। बिजली का बिल कौन जमा कराएगा? पानी का बिल आया हुआ कौन जमा कराने के लिए जाएगा? अभी ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हो गई है थोड़ी थोड़ी। बच्चे को स्कूल से लेकर के आना है, उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपने तो कह दिया आपको रुकना पड़ेगा। अब बताओ, ये समस्या नहीं है क्या विद्वान की लाइफ में?
क्यों भाई साहब? आगे आखिर मनुष्य तो है ही ना, परिवार में तो वो रहता ही है। गृहस्थ है भाई साहब, गृहस्थ है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, सारी सारी समस्याएं हैं। आपने तो कह दिया अरे पंडित जी क्या है 2 दिन के लिए रुक जाओ, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, मेरे साथ चलो ना 2 दिन के लिए आगे अपना बिजनेस बंद करके। कौन कौन तैयार है बोलो? कोई तैयार नहीं होता है, कोई तैयार नहीं होता है। सबको ये लगता है पंडित जी आएंगे, वो ठहरा देंगे, उनके प्रवचन हो जाएंगे, हम सुबह शाम आएंगे, दिन भर दुकान पर बैठेंगे, सुनाएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे पंडित जी 2 दिन और रुक जाओ, पंडित जी 5 दिन और रुक जाओ, पंडित जी 5 दिन के लिए आ जाओ हमारे यहाँ। तुम जिंदगी दिख नहीं रही है तुम्हारे को। लेकिन भाई एक ही भावना है क्या कि बस ये जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो। जिन शासन की प्रभावना के लिए कमर कसी है, एक ही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। घर चले तो चले, दुकान चले तो चले, दुनिया हिले तो हिले, जो होना हो सो होता रहे। कोरोना के समय में भी दौड़ता रहा मैं, दूसरी लहर के समय एक दिन नहीं रुका मैं, कंटिन्यू। लोग के अरे और कोरोना बढ़ रहा है, आप कहां जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, 20 जगह कार्यक्रम करके आए, सारे सब जगह घूम करके। कोई बात नहीं, जो होगा क्रमबद्ध क्यों पढ़ाते हैं, होगा हो जाएगा, उसमें क्या है। घर में होगा वो बाहर हो, या घर में बैठे रहने वालों के नहीं होता है क्या? तो ठीक है, ये सब चलती रहती है समस्याएं। आप क्रमबद्ध का विचार कीजिए, कर्म के उदय का विचार कीजिए, नए का विचार कीजिए। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको सहज रहने की कला सिखाते हैं। ये जैन दर्शन कुछ अद्भुत निधि मिल गई है हमारे को, हमारे महाभाग्य से मिल गई है। अब हम ही अभागे ऐसे हों जो उसका स्वाद नहीं लेवे, तो फिर टोडरमल जी 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। एक बार भाई साहब ने संघर्ष की बात की तो मुझे खुद ये बात याद आई। पिछले 7 महीने से भाई साहब के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद भी वे देश विदेश में जगह जगह घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये क्या चुनौती नहीं है, ये क्या संघर्ष नहीं है? और क्या ये तत्व, कोरोना हो गया था तो भी प्रवचन कर रहे थे, कोरोना होने के बाद भी, समस्या होने के बाद भी, यही वो तत्व ज्ञान अंतरंग में भावना है कि जन जन तक पहुंचे, और यही वास्तव में एक शास्त्री होने के लिए योग्य विचार है। कितनी महिमा इस तत्व ज्ञान की है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा था कि प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में हैं और आएंगी, पर उनका एकमात्र समाधान है। हमारे जीवन में कोई छोटी सी परेशानियां आ जाती है, हमारे चेहरे पर सिकन आ जाती है, पर आदरणीय भाई साहब के चेहरे पर हमने आज तक कभी एक सिकन नहीं देखी है। इसका एकमात्र प्रतिफल है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान और ये बीतरागी तत्व ज्ञान। तो हम सब भी अपना जीवन, अपने बच्चे, अपने परिवार वालों को इस तत्व ज्ञान में ही समर्पित करें। भाई साहब परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में हैं, अकेले हैं, कोई बात नहीं बेटा जाओ। पत्नी कितनी तरह की समस्याएं आती है, कहीं भी रहो, रात से ठाट बाट से रही है जीवन भर, कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर जाना आना बिना सपोर्ट के थोड़ी ना होता है। छोटे बच्चे को छोड़ करके आ जाते थे, हम चले जाते थे 1-1 महीने के लिए। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा घर छोड़ करके चल दिए, 1.5 महीने बाद में आएंगे, 2 महीने बाद में आएंगे। तो ये उनका भी रहता था, नहीं कोई बात नहीं आप करो। माने बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के माने कुछ भी नहीं हो सकता है। भावना से ही होता है सारा काम, एक दूसरे की भावनाएं होती है और सबका समर्पण होता है, एक दूसरे को समझा जाता है। और तत्व ज्ञान तो है ही कुछ अद्भुत चीज है जो सब कुछ सिखा देती है। और प्रभावना का कितना उत्कृष्ट बल है कि सुबह 9:20 मतलब 9:20 दुनिया में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, पर 9:20 का समय ऊपर नीचे नहीं हुआ। शाम को 8 बजे मतलब 8 बजे भाई सब कहीं भी हो, कैसे भी हो, उन्हें वो सबको पहुंचाना है जिनवाणी। इतनी गहरी भावना वो इस बीतरागी तत्व ज्ञान के माध्यम से आ सकती है।